अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका जो यूनिट 2 चैप्टर 4 है, ये आपका लेक्चर नंबर 14 है। और लेक्चर नंबर 14 में आज हम चैप्टर नंबर 4 वाई इज़ अर्थ फिट फॉर लाइफ इसके अबाउट पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ ही बस लाइफ के लिए फ़िट क्यों है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नो अदर planet has been reported to have any life at all. Earth takes 365 days to complete a cycle around the sun. In other words, the year on earth is 365 days long. The water found on its surface as well as under its surface called the liquid hydrosphere of the earth. अगर हम अपनी अर्थ पे देखें तो यहाँ पे वाटर भी मौजूद है, हमें सन भी मिल रहा है, मून भी मिल रहा है। हमारे पास ऐसा अर्थ पे ऐसा सारा एटमॉस्फेयर पाया जाता है जो एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सूटेबल है। तो अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वेयर प्लेट टेक्टोनिक्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर हम प्लेट टेक्टोनिक्स को भी देख सकते हैं, उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेयर दीज प्लेट्स मीट देयर रिलेटिव मोशन इज़ द कॉज ऑफ चेंजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस, अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड ओशन बेड फॉर्मेशन। और जैसे ही ये प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रोसेस हम अपनी अर्थ पे देखते हैं, तो जैसे ही ये प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चेंजिंग जो है हम अपनी अर्थ पे देखते हैं, जिसमें अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आ जाती हैं एंड ओशन बेड फॉर्मेशन आ जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो एलिमेंट्स मेक अर्थ फिट फॉर लाइफ। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे अर्थ को फिट बनाते हैं यहाँ पे ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो उसमें एटमॉस्फेयर आ जाता है, ओजोन लेयर आ जाती है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर जो है इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये 21% ऑक्सीजन मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी का जो वजूद है वो बहुत ईजी है। और अगर ओजोन लेयर के हवाले से देखें तो ओजोन लेयर जो है वो हमें ये प्रोटेक्ट करती है सूरज की तरफ से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ आती हैं, तो ये हमें उससे बचाती हैं। अगर ये रेज़ जो हैं वो ज़मीन तक पहुंच जाएं, हम तक पहुंच जाएं, तो ये बहुत सारी दूसरी जो है हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ा करती हैं और ये डैमेज कर सकती हैं, हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। और इट कैन काज, आप देख सकते हो, इन द केसेस ऑफ स्किन कैंसर in human beings because the ozone layer serves as a protection from the harmful radiation of the sun. ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से। और नेक्स्ट अगर आप आएँ अपने इस चैप्टर के लास्ट में, तो आपकी ये एक्टिविटी है जिसमें आपने लेबल द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। आपने डिफरेंट प्लैनेट्स के अबाउट बताना है। ये आपको प्लैनेट्स दिए हुए हैं तो आपने सीक्वेंस वाइज लिखना है। सन तो मेंशन है, तो सन के बाद से जो शुरू हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले अगर ऊपर से देखें तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेपच्यून, सेकंड पे आएगा यूरेनस, फिर आएगा सैटर्न, फिर जुपिटर, मार्स, अर्थ, वीनस एंड मरकरी। और नेक्स्ट आपकी जो है एक्सरसाइज में वो ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखें कि ये है राइट ट्रू और फॉल्स एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज़ ओवल स्फेरिकल ओवल शेप्ड फ्रॉम द इनसाइड। तो ये स्फेरिकल शेप में है, इसलिए आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। देयर आर 6 लेयर्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है द अपर लेयर ऑफ मेंटल टुगेदर विद क्रस्ट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, तो ये ट्रू है। फोर्थ है द कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स दैट आर इनर एंड आउटर कोर, true. And last one, some experts suspect that the innermost core must have gold and platinum deposits, तो ये true है, ठीक है। तो आप ये false true and लास्ट वाले true, फर्स्ट 2 जो हैं वो false हैं एंड लास्ट जो 3 हैं वो true हैं। उसके बाद आपके MCQs आएंगे। सर्कल द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है द क्रस्ट रेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश किलोमीटर, तो 5 to 70 किलोमीटर। एंड सेकेंड है द मेंटल इज़ द डैश लेयर ऑफ द अर्थ, थिकेस्ट
थिकेस्ट पे सर्कल कर दें। सी है आपका द मेटल इज़ मेड ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल सिलिकेट, रॉक्स, मैग्नीशियम एंड आयरन। सेकंड ऑप्शन को सर्कल करें। उसके बाद डी स्टेटमेंट है अर्थ एटमॉस्फेयर कॉन्टेन्स डैश ऑक्सीजन 41%, 21% या 48%, 21%। द वे प्लांट्स प्रोसेस फूड इज़ कॉल्ड ये है हाइपोसिंथेसिस, प्लांट सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के गिर्द आप सर्कल कर दें। अब अगर आप अपने नोट्स की तरफ आएँ तो ये यूनिट 2 चैप्टर 4 के सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। ये वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर एंड क्वेश्चन 3 डिफाइन लिक्विड हाइड्रोस्फीयर। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन प्लस वर्ड्स मीनिंग और प्लस बुक रीडिंग आज के आपके लेक्चर नंबर 14 में इंक्लूड है। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आप आज की डेट मेंशन करेंगे